हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम सीखते हैं कि नर्चर डोर में होम ट्यूटर के लिए ट्यूटर का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट का नाम डालेंगे नर्चर डोर। नर्चर डोर हमने डाला और यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी वेबसाइट है और हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम आएंगे ब्लू सर्किल पे और लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूटर स्टूडेंट और फ्रेंचाइजी। तो ट्यूटर पे तो ऑलरेडी टिक है, तो हम इसको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आप क्या हैं, होम ट्यूटर हैं, टीचर हैं, योगा टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, डांस टीचर हैं या वोकल ट्रेनर हैं। अब यहाँ पे रेफ़र आईडी में हम उनकी रेफ़र आईडी डालेंगे जिन्होंने हमको इसके बारे में बताया है। तो जब आप उनकी रेफ़र आईडी यहाँ पे फिल करेंगे तो उनका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा। और स्टार्टिंग में फॉर्म बड़ा है इसलिए बाकी चीज़ आप बाद में अपडेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको जो एस्ट्रिक दिख रहा है, नेम के आगे एस्ट्रिक है, वहाँ पे अपना नाम फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर कंपलसरी है और ईमेल आईडी कंपलसरी है। बाकी चीज़ें आप बाद में फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ज़रूरी हैं और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बाद में अपलोड करिएगा, ये अपलोड करना ज़रूरी है। क्लियर। उसके बाद देखिए हम ये स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कहाँ किस एरिया में आप पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पिन कोड है। आप मान लीजिए कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का पिन कोड आपको पता है, आप वहाँ का पिन कोड डालेंगे तो कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन यह सब आपके सामने आ जाएगी। लोकेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लोकेशन में रहते हैं, वो जब आप पिन कोड डालेंगे तो आपको शो होगा। और अगर कोई ऐसी लोकेशन है जो जिस लोकेशन में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो जिस लोकेशन में आप पढ़ाना चाहते हैं अगर इसमें मेंशन नहीं है लोकेशन में, तो आप वो सारी लोकेशन आप उसमें फिल कर सकते हैं। ये हम अपडेट करवा देंगे। फिर मान लीजिए अभी आप एक पिन कोड में हैं, आपने डाला है, अब आप किसी दूसरे पिन कोड में भी पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ ऐड करके आप दूसरा पिन कोड भी ऐड कर सकते हैं, सेम डिटेल वैसे ही आ जाएगी। तीसरा, चौथा, जितने भी आप चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आप किस बोर्ड को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे आईसीएसई, सीबीएसई, आईएससी, कौन सा बोर्ड पढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। किस किस क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, नीट, डांस, म्यूज़िक, योगा क्या सिखाना चाहते हैं, ये भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि अब इसमें मेंशन नहीं है सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हैं जो आप पढ़ाते हैं। किस लैंग्वेज मीडियम से आप पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, ये सारे लैंग्वेज मीडियम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फ़ीस रेंज आप देखेंगे आप क्या फ़ीस रेंज लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ीस रेंज की यहाँ पे 1 day इन अ वीक, 2 day इन अ वीक, 3 day इन अ वीक, 4 day इन अ वीक, 2 hours पर डे, है ना। ये क्राइटेरिया है, जैसा जिसको जो जिस कंडीशन में जिस क्राइटेरिया से पढ़ाता हो वो अपनी कंडीशन यहाँ पे फिल कर सकता है। और उनका क्या चार्ज लेता है वो फ़ी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और कितने साल का एक्सपीरियंस है ये आप फिल कर दीजिएगा। बाकी अपना एड्रेस है या बाद में फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आई एग्री पे टिक करेंगे और साइन अप कर देंगे। क्लियर। आई बात समझे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।